वो क्वेश्चंस किए थे जो ने परसेंटेज लिखी होती है और कॉस्ट लिखा होता है। जी, तो किस चीज की परसेंटेज थी वो? डिस्काउंट। डिस्काउंट था और क्या था, और भी चीजें थी? डिस्काउंट और सेल। प्रॉफिट लॉस नहीं पड़ा था? जी। क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस? प्रॉफिट वो होता है जो पैसे मिलते हैं और लॉस होता है जो पैसे नहीं मिलते। लॉस होता है जो नुकसान हो जाता है, जी। सही? ये सवाल मैंने होमवर्क दिया था आपको, जी। बताएं। ए का आंसर है 75 और बी का है 127.5। ए का कितना? 75। अब खुद सोचो, कॉस्ट पूछ रहा है, ओरिजिनली एट 500, ठीक है, 75 हो जाएगी वो 15% ऑफ करने। सोचो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। नहीं 425। जी शाबाश, ठीक है। दूसरे वाले का क्या आंसर है? 127.5। 127.5। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस जो पहले थी। जी। तो क्या हो जाएगा? सेल प्राइस तो ये है, तो पहले वाली क्या होगी? जी। सेल के बाद प्राइस क्या? जी जी नहीं करो, मुझे बताओ, सेल के बाद प्राइस जो है कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी ना, तो मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ज्यादा थी। जी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर? सेवन 22.5। जी नहीं नहीं, क्या हो गया? क्या कह रहे हो? सोचो। सोचो सोचो सोचो। वो पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस, पहले वाली क्या होगी? सेल के बाद ज्यादा। ज्यादा होती है, सेल के बाद कम होती है? सेल से पहले वाली प्राइस ज्यादा होती है। ज्यादा होगी ना, तो क्या होगी? 977.5। जी शाबाश। और 22 का क्या आंसर आया था? सॉल्व करो। चलो छोड़ दो, ये 22 नहीं करो। मुझे बताओ 24 का। और देखो, पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ क्या कह रहा है, पढ़ो और फिर मुझे समझाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक लाइन करके पढ़ो। पहली लाइन पढ़ो, यहाँ से मैं यहाँ तक। बस
paid 1.80 rupees for each spot belt that he makes up to a limit of 250 per day. After that, he is paid a bonus and gets 3 rupees per spot weld. If he makes 400 नहीं नहीं spot नहीं weld, नहीं, आप आगे निकल गए, आप आगे निकल गए। मुझे यहाँ तक बताओ, इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक, अमैन से लेकर 250 पर डे तक। बंदे को 1.80 रुपीस मिलते हैं हर स्पॉट वेल्ड जो 250 की लिमिट पे बनाता है। तो वो कितना लेता है उसको, हर स्पॉट वेल्ड पे उसको कितना मिलता है? 1.80 रुपीस। 1.80 रुपीज। और वो कितना बना सकता है एक दिन में? 250 मैक्सिमम 250। मैक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हुई। अब अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है? After that, he is paid a bonus and gets 3 rupees per spot weld. If he अब क्या makes बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इसके बाद क्या मतलब हो? उसको बोनस मिला, अब उसको 3 रुपीस पर स्पॉट वेल्ड मिलेगा। कब मिलेगा उसको ये बोनस? If he makes 400 spot wheels in a day. उसको छोड़ दो, 400 को छोड़ दो, अगला वाला सेंटेंस अभी नहीं पढ़ो, पहले इसकी बात बताओ। ये वाला बोनस कब मिलेगा उसको? ये वाला बोनस उसको मिलेगा 250 रुपीज के बाद। जी। मुझे बताओ 1.8 के हिसाब से कितने स्पॉट वेल्ड्स करने पड़ेंगे कि 250 रुपीज मिल जाए? समझ में आया मेरा? 250 बनाने होंगे। 250 बनाने, मतलब 250 क्यों बनाने पड़ेंगे? 250 रुपीज है, ठीक है, 250 रुपीज है और आपके पास 1.8 रुपीज है, ठीक है। मुझे कितने दफा स्पॉट वेल्ड करना पड़ेगा कि मुझे 250 रुपीज मिल जाए, अगर मुझे एक के ऊपर 1.8 मिलना? जी। जी का जवाब भी दे। फोर पॉइंट फाइव 4.5 कहाँ से आ गया? गलत है। सोचो सोचो सोचो, मुझे मिल रहे हैं 250 रुपए, अगर मैं कितने स्पॉट्स करूं, मुझे एक के ऊपर 1.8 मिलना, ठीक है। एक स्पॉट लगा लिया 1.8 हो गया, दो स्पॉट लगाए कितने हो गए? 2.8। 2.8 नहीं होंगे, 2.8 कैसे हो बेटा, गिनती तो करो सही से। दो स्पॉट लगाने में कितने मिलेंगे मुझे? थ्री 3.6 मिलेंगे ना? जी। आगे नहीं से बताओ, सोचो, बगैर सोचे जी नहीं कर दिया करो। बीच है भी
2 स्पॉट लगा लिए मैंने, कितने मिल जाएंगे मुझे? 3.6। 3.6। मुझे चाहिए 250, कितने स्पॉट लगाऊंगा मैं? कुछ जहन में आ रहा है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? जी, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन क्यों करोगे? एडिशन से क्या फायदा होगा? ये नजर आ रहा है ईच? जी। ये ईच नजर आ रहा है? जी। ईच का मतलब होता है डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करोगे अभी ये बता दो। 1.80 को 250 से। उल्टा बोल लो। नीचे पड़ा कहाँ से? अच्छा ठीक ठीक। जी 250 को 1.80 से। बताओ क्या बनेगा? 138.8। तो 138.8 को अगर हम राउंड नंबर कर दें, होल नंबर कर दें तो कितना होगा? राउंड ऑफ करो। थर्टीन पॉइंट एट 13.8 कहाँ से आ गए बच्चे? 138 को होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किस तरह करना है? राउंड ऑफ करना पता है? नहीं। होल नंबर कितना है करीब, सबसे करीब होल नंबर इसका कितना है? 8। बेटा 139 है ना? जी। ठीक है, 139 सबसे करीब होल नंबर है ना। 139, 139, 138.8 आ रहा है ना। जी। होल नंबर सबसे करीब कौन सा होगा? 139। ठीक है, 139 हो गया आपके पास। अब 139 आपके पास कितने और वो कितने लगा रहा है? अब 139 स्पॉट्स के बाद जितने भी स्पॉट्स होंगे उन पे उसको बोनस मिलेगा। जी। जी ठीक है। जी। अब उसको जब बोनस मिल रहा है तो 139 के बाद अगर वो 400 स्पॉट्स मार रहा है तो बोनस वाले कितने स्पॉट्स होंगे? 139 के बाद 400 मार रहा है ना वो, जी। टोटल 400 मार रहा है। ठीक है, जी। टोटल 400 मार रहा है ना। उसमें से 1.8 वाले कितने हैं? 400 मार रहा है और एक 3 पर स्पॉट व्हील।
कितने स्पॉट्स पे उसको बोनस मिल रहा है? थ्री स्पॉट्स। शबीब, मैंने 400 स्पॉट लगाए, जी मैं 400 दफा एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कील ठोक रहा हूँ 400 दफा, ठीक है, आवाज आ रही है? जी मैंने कील ठोकी 400 दफा, समझ रहे हैं? जी उस कील ठोकने में मुझे 139 टाइम्स जो है 1.8 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स बच गए, कितनी दफा बच गई, कितनी और मैंने कील ठोकी कि मैंने 400 कील ठोकी हैं? 300 और 304 कहाँ से आ रहा है बच्चे? 400 माइनस 139 कितना होता है? 261। तो इसमें क्या मुश्किल थी? दिमाग हाजिर करें। जी क्या बना? $261 पे उसको 3 रुपीज का बोनस मिल रहा है। जी 261 पे 3 रुपीज का बोनस मिल रहा है, तो 261 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो? जी बताएं। 783। जी अब आपको 783 एक मिल गया और आपको 250 एक मिल गया, टोटल कितना हुआ? $1036। 36 कैसे होगा? 783 प्लस 250 हाँ, तो कितना मिलता है? 1033। जी, तो सही बताना। 27 देखो और सही बताना जवाब। क्या बता रहा है? पहला सवाल बताओ क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़ो, खाली पहली लाइन क्या है? 27 की। जी 27 की। In a sale, all the prices are reduced by 30%. बस इसका मतलब बताओ क्या है? सेल में सारे प्राइसेस 30% कम हो गए। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा है? The sale price of a jacket is 28 pounds
Work out the price of the jacket before the sale. जी, तो कितना हो गया? 8.4. 8.4 कहाँ से आ गया? सेल में कितनी आ रही है? से 8.4 है। अब उसने आपसे पूछा क्या है? ये क्या पूछा उसने? 19.6. शबीब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं, ये उसने क्या पूछा आखिरी लाइन के अंदर? Work out the price of the jacket before the sale. क्या पूछा उसने? उर्दू में समझाओ मुझे। जैकेट का प्राइस सेल से पहले क्या था वो बता। ठीक है, और उसने आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये क्या पूछा है? दूसरी लाइन में उसने आपको क्या बताया? सेल प्राइस सेल प्राइस बताइए ना। वो कौन सी बात पूछ रहा है आपसे? बिफोर द सेल। तो कितना होगा? 36.4. शाबाश। अब सवाल देख के जवाब नहीं, 28 पढ़ें और मुझे समझाएं एक एक लाइन करके क्या पूछ रहा है। In a sale, all the normal prices are reduced by 15%. The क्या normal पूछा? price बताओ 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 बताओ। फुल स्टॉप जैसे ही आएगा आप मुझे पहले बताएंगे सवाल में क्या बताया। सेल में सारे प्राइसेस 15% कम हो गए। ठीक है, शाबाश। फिर अगली लाइन क्या कह रही है? The normal price of a jacket is 42 pounds. सब क्या बताया उसने आपको? नॉर्मल प्राइस 42 है जैकेट। ठीक है, ये सेल से पहले किया या सेल के बाद किए? सेल के बाद नॉर्मल लिखा है किया। ना? नॉर्मल लिखा है ना? नॉर्मल। सेल से पहले किए। शाबाश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? Rita buys the jacket in the sale. Work out the sale price of the jacket. ठीक है, In सबर 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 सबर, हौले हौले, आगे भागने की जरूरत नहीं। अब वो बता रहा है, क्या कह रहा है? सरिता ने कब बाय की है जैकेट? सेल में। सेल में। तो उसको प्राइस ज्यादा मिली होगी कम मिली होगी? कम मिली होगी। कम मिली होगी। निकाल के दो मुझे, पार्टी करो। खाली मुझे ये निकाल के दो, ये सेल प्राइस ऑफ द जैकेट निकाल के दो। Okay, 35.7. सेल से पहले 48.3 नॉर्मल प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी आ रही है इसकी, दोबारा बताओ। अभी आपने क्या 35 बताया था मुझे? 35.7. शाबाश। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? अगली लाइन पढ़ो उसके बाद। In the same sale, Winston pays 15.64 pounds for a shirt. अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? उसी सेम सेल में विंस्टन ने 15.64 पाउंड्स पे किया था शर्ट के लिए। ठीक है, तो उसने सेल प्राइस दी है या कॉस्ट प्राइस दी है? सेल प्राइस। सेल प्राइस ली है, तो इसका मतलब उसने कम पैसे दिए ना। जी। ठीक हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं? नॉर्मल प्राइस निकालो शर्ट की, है ना? जी। तो इसको किस तरह करोगे? कुछ समझ आ रहा है?
जी। क्या समझ आ रहा? यहाँ पे हम डब्बे बनाते हैं। हमको क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए ना। जी। नॉर्मल हमेशा 100% होता है, ठीक है। जी। अब ये डब्बे बनाना सीखो। एक तरफ क्या है? डॉलर्स। एक तरफ क्या है? परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? जी। आ रही है ना? सही है। तुम्हारे पास क्या है? 15.64। 15.64 कितनी है? सेल के बाद वाली है ना? जी। सेल के बाद कितने परसेंटेज की सेल है? 15%। 15%। तो इसका मतलब ये होगा कितना? 85% ऑफ द टोटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी। टोटल कितना होता है? टोटल हमेशा 85% होता है। जी। ठीक है, तो टोटल है 100। हमें चाहिए टोटल प्राइस। हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? 15.64 किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से। 100 से। 1564। ठीक है, ये 1564 हो गया। शाबाश। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 85। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा? डिवाइड। तो कितना हो जाएगा? मेरे पास क्या हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस? 18.4। 18.4। तो आपके पास क्या आ गई? पार्ट बी का आंसर है 18.4। शाबाश। अब 29 देखो। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन समझाओ क्या कह रही है। पहली लाइन क्या कह रही है यहाँ तक? In a sale, a supermarket took 20% off its normal prices. सेल में ठीक है, दुकान ने 20% कम कर लिए प्राइसेस। शाबाश। अब वो क्या कह रहा है? फ्राइडे को क्या हो रहा है? फ्राइडे को 30% कम कर दिए। सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसके साथ? अगली लाइन क्या कह रही है? जो says that means there was 50% off the normal prices. जो is wrong. Explain why. देखो, जब आप 20% निकाल रहे हो तो आपके पास कितना बचा? 80% बचा, जी। है ना? 80% का 30% कितना होता? है जी? तो वो कह रहे हैं कि पहले नॉर्मल पे 20% लग गया, यहाँ पे कितना हो गया? 80%। ये आ गई आपकी सेल, है ना? जी।
ठीक है, वो कह रहा है कि सेल के ऊपर मजीद 30% लग गया, तो 80 के ऊपर आपके पास 30 लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 का 70% हो गया। जी 80 मल्टीप्लाई बाय 70% कितना होता है बताओ। 56। क्या कह रहा था, जो क्या कह रहा था। समझ, लेकिन जो क्या कह रहा 50% of the normal prices. है, ठीक है, और नॉर्मल प्राइसेस से वैसे कितना ऑफ है, अगर हम 100 से माइनस करें इसको तो 44. 44% ऑफ है ना, शाबाश। तो जो गलत कह रहा है ना, जी ठीक हो गया। थर्टी है, ए, पहली लाइन पढ़ो, बताओ क्या कह रहा है। find the cost of 8.5 meter of electrical cable costing 26 per meters. तो क्या कह रहा है, उर्दू में समझा। 8.5 मीटर का इलेक्ट्रिक केबल का कोस्ट देखना है और वो 26 पर मीटर है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड क्यों डिवाइड करोगे। 1 मीटर 26 का सही है, 1 मीटर 26 का, आपके पास कितने मीटर है, 8.5। कितना हो जाएगा, टू हंड्रेड। फिर क्या आंसर आ रहा है। बेटा 1 मीटर आपके पास कितने का है, 26। 26, 2 मीटर कितने का हो जाएगा, हम्म, 2 मीटर कितने का हो जाएगा, 52। 52। तो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है ना,
जी। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 3 मीटर कितने का हो जाएगा? हाँ बताओ बताओ। मल्टीप्लाई। जी करो, कितना हो जाएगा? 221। जी शाबाश, 221 हो गया ना। अच्छा ये आपको पता है क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ? करेंसी। करेंसी है ना, कौन सी करेंसी है पता है? नहीं। इसको कहते हैं सेंट्स। जी। सेंट्स कितने सेंट होते हैं डॉलर में? डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं? बच्चे तो आसान से सवाल है। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं ये पता है? $1 में 100 सेंट होता है। 100 सेंट्स होते हैं ना। आपके पास क्या आ रहा है? 221। इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 2.21। जी 2.21 डॉलर्स। ये आ गया आपके पास। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 221 सेंट्स। ठीक है। ठीक। अब पार्ट बी है और पार्ट सी है। ये आपने होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया। ठीक है, ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।